शिव महापुराण पार्वती खंड के इस नए भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने शिव और पार्वती का अद्भुत विवाह देखा। अब समय था विदाई का और अपने घर लौटने का। लेकिन सोचिए, महलों में रहने वाली राजकुमारी पार्वती का स्वागत श्मशान में रहने वाले भूत प्रेत कैसे करेंगे? कैलाश पर उनका गृह प्रवेश कैसे होगा? और विवाह के तुरंत बाद कामदेव की पत्नी रति वहां क्यों आ गई? आइए देखते हैं भाग 29 में। विवाह के उत्सव के बाद विदाई की घड़ी आई। रानी मैना और राजा हिमालय ने अपनी बेटी को गले लगाया। रानी मैना ने शिवजी से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी बेटी बहुत कोमल है। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसे क्षमा कर देना। भगवान शिव ने उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद शिव और पार्वती नंदी पर सवार होकर कैलाश की ओर चल दिए। देवता उन पर आकाश से फूल बरसा रहे थे। जब बारात कैलाश पहुंची तो वहां का नजारा बदला हुआ था। जो भूत प्रेत हमेशा शोर मचाते थे, आज वे शांत और अनुशासित थे। वे सब अपनी माता के स्वागत के लिए तैयार थे। जैसे ही पार्वती जी ने कैलाश की धरती पर कदम रखा, सभी गणों ने जयकारा लगाया। भगवान शिव ने पार्वती को एक सुंदर रत्न जड्ढित आसन पर बैठाया। शिवजी ने कहा, हे देवी, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। इस कैलाश पर और मेरे जीवन पर तुम्हारा समान अधिकार है। पार्वती जी ने मुस्कुराकर शिवजी के चरण स्पर्श किए। तभी वहां कामदेव की पत्नी रति आई। उसने शिव और पार्वती को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब तो आपका विवाह हो गया है। मेरा पति कामदेव कब जीवित होगा? पार्वती जी ने शिवजी की ओर देखा। शिवजी ने कहा, रति, समय आने पर तुम्हारा पति कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। अभी तुम धैर्य रखो। माता पार्वती ने रति को आशीर्वाद दिया कि उसका सुहाग जल्द ही उसे मिलेगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश के सुंदर वनों में विहार करने लगे। उनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय था। कई हजार वर्ष बीत गए। शिव और शक्ति एक दूसरे में खोए हुए थे। लेकिन इधर देवता परेशान होने लगे, क्योंकि तारकासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। तारकासुर को मारने वाला पुत्र अभी तक नहीं जन्मा था। इंद्र और अन्य देवता सोचने लगे कि शिवजी की समाधि तो टूट गई, लेकिन अब वे गृहस्थ जीवन में इतना रम गए हैं कि पुत्र का जन्म कब होगा। देवताओं ने फिर से एक योजना बनाई। उन्हें शिव और पार्वती के बीच विघ्न डालना था, ताकि तेज पुत्र की उत्पत्ति हो सके। इस बार उन्होंने अग्निदेव को एक कबूतर बनाकर कैलाश भेजा। यह घटना बहुत विचित्र थी। आखिर अग्निदेव को कबूतर क्यों बनना पड़ा और इससे कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ? यह रहस्य हम जानेंगे शिव महापुराण कथा भाग 30 में। दोस्तों, शिव और पार्वती का मिलन सृष्टि के लिए उत्सव था, लेकिन देवताओं को जल्द ही एक सेनापति चाहिए था। अगले भाग में देखिए कार्तिकेय के जन्म की अद्भुत कथा। अगर आपको कैलाश का यह दृश्य पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में जय शिव शक्ति लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।